संकल्प विकल्पों से रहित उस परम आत्मा की भावना भानी चाहिए, ऐसी हम यहाँ पर चर्चा कर रही थी। आगे चर्चा करेंगे। सोहमपि मत्या संस्कारस्मिन् भावनाय पुनः तत्रैव संस्कारलब्धे ते हव्य आत्मनि स्थितम्। उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप जान करके भावना के बल से वह मैं इस प्रकार से जिसके संस्कार प्राप्त कर लिया है, फिर उसी परमात्मा स्वरूप में ही मजबूत संस्कारिक हो जाने से निश्चित ही अपनी आत्मा में स्थिरता को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं कि संस्कार की व्यवस्था समझना। जिस संस्कार को प्राप्त कर लिया है, कौन से संस्कार प्राप्त कर लिए हैं? तो कहते हैं कि आपको धीरे धीरे करके संस्कार प्राप्त करने हों। कौन से? तो परमात्मा बनने के, आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने के संस्कार जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं। संस्कार आज वर्तमान के युग के अंदर में हमारे अंदर में धीरे धीरे करके ख़त्म होते चले गए। पहले बच्चा 8 साल का हो जाता था तो बच्चे के ऊपर संस्कार किए जाते थे। आज वो संस्कार ख़त्म हो गए। शादी जब हम बच्चे की करते थे तो बच्चे की शादी करने के पहले वो गृहस्थ जीवन के संस्कार हुआ करते थे। अब वो गृहस्थ जीवन के संस्कार खत्म हो गए। धीरे धीरे करके और वृद्ध अवस्था के आदि के संस्कार, तो ये सारे संस्कार जो हैं हमारे खत्म होते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि हम परमात्मा को नहीं जान पाते हैं। देखिए, एक संस्कार जो है माता के गर्भ में भी पड़ते हैं, जिसको कहा जाता है गर्भ संस्कार। अब तुम लोग तो सिर्फ एक ही बार संस्कार करवाते हो, कितनी बार कराते हो? कई लोगों को तो पता ही नहीं संस्कार होते क्या, गर्भ संस्कार भी नहीं पड़ते हैं। तो उसकी जो है 3 महीना, 6 महीने और 8 महीने, ऐसे 3 बार संस्कार पड़ते हैं। अब संस्कार में होता क्या है? संस्कार में होता क्या है ये चीज़ समझ करके लें। संस्कार में होता कुछ नहीं है, उन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उस मंत्रों के माध्यम से आपके अंदर में स्थापना की जाती है कि आप इस तरीके से शोधन आदि की क्रियाएं हो, चाहे बच्चों के अंदर में संस्कार आदि की क्रियाएं हो, ये सारे संस्कार पढ़ते हैं। एक संस्कार वहाँ भी पढ़ने, आजकल हम लोग देखते हैं क्या है, जैसा देखते हैं वैसे बच्चे सीखते हैं। अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन आया। कैसे आया? अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन आता था, यानी कि चक्रव्यूह को भेदना तो जानता था लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। क्या कारण था? तो कहते हैं सुभद्रा जो थी, माँ उनकी सुभद्रा ही थी ना, सुभद्रा जो थी, नारायण श्री कृष्ण से निवेदन किया कि मुझे चक्रव्यूह में की रचना और चक्रव्यूह का भेदन और बाहर निकलना, दोनों चीज़ें सुनना है। इसे मुझे सुनाओ, मुझे सुनने के भाव हो रहे हैं। वो कौन सुनना चाह रहा था? वो अभिमन्यु का जीव जो था वो सुनना चाह रहा था। तो ठीक है, उसने श्री कृष्ण ने उन्होंने सुनाना चालू किए और सुभद्रा को जब सुनाना चालू किया तो बीच में सो गई। बीच में जब कहीं कोई बात होती है, कोई इतना अच्छी बात होती है, जब वो आदमी एकदम साइलेंट होकर के सुनता है, गौरता से सुनता है, तो आंखें की झपकी लगी जाती है। जैसे कभी कभी आप माला फेरने बैठ जाते हो और बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाते हो तो आंखें बंद
हो करके निद्रा देवी अपना असर दिखा दिया करती हैं। तो ऐसा ही उनके साथ में घटना घट गई। अब घट गई तो क्या हुआ, सुभद्रा ने अपने वो निद्रा लग गई। अब निद्रा लग गई तो वो कहाँ तक सुना, चक्रव्यूह छेदन करने तक तो सुना, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर करने तक का नहीं सुना। तो यही कारण हुआ कि अभिमन्यु जब युद्ध में लड़ रहा था, लड़ते लड़ते चक्रव्यूह को भेदता चला गया। लोग कहने लगे देखो छोटा सा बालक है, अभी कम उम्र का व्यक्ति है और वह बालक है, देखो जिसने चक्रव्यूह के अंदर में घुस गया। अब घुस गया तो बाहर कैसे निकले ये भूल गया। और जब बाहर निकलना नहीं आया तो वहीं पर वो क्या हुआ, मरण को प्राप्त हो गए। इनकी बाण आदि उसको लग गए, लेकिन कहते हैं अंत समय में उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। ये बात ध्यान रखना, मरते समय जो है उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। अंत समय जब भावनाएं रहती, कुछ क्षणिक का व्यवस्था रहती, उसके बाद उनके प्राण निकल। कहने का तात्पर्य मेरा वही। तो ये हमें संस्कार मिले कैसे, यही संस्कार मिलते हैं। आज वर्तमान के युग में क्या होता है, माताएं हमारी जो है मोबाइल पे ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। पहले पत्रिकाएं आदि हुआ करती थी, मैगजीन आदि आया करती थी, उसमें ज़्यादा व्यस्त रहा करती थी। तो अब बच्चों के ऊपर संस्कार पड़े तो कैसे पड़े, तो फिर बच्चे अब होने के बाद में क्या होता है, छोटे से बच्चे होते, बच्चे तुरंत पहले मोबाइल मांगते, दूसरी चीज़ मांगे ना मांगे लेकिन मोबाइल पहले चाहिए। खिलौने ला के दिए ना दिए तो चलेगा, बाकी के तुम धार्मिक के कहीं भगवान के पास नहीं, उन्हें तो मोबाइल दे दो बाकी सब करा लो। खाना तक भी यहाँ तक देखा है कि बच्चे जो हैं मोबाइल को देखते देखते खाते हैं। सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज़ कर ली है आप लोगों ने। जब बच्चे मोबाइल देखते देखते खाना खाएंगे तो वो खाना क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं उनको पता चलेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और नहीं चलेगा तो फिर उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत खाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं खाते, फिर मस्ती करते हैं, इधर उधर की खा लेते हैं, छुट्टी पाल लेते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। इसीलिए संस्कार का विशेष करके महत्व हुआ कर। आज इस संस्कार का महत्व ही तो है, तो पाषाण की पंड की प्रतिमा को आप पूज्यता प्राप्त देते, पूजते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान मानते। क्या है ये, संस्कारी तो थे, बिना संस्कार के क्या हुआ, तो इसीलिए हम उसे यहाँ पर पूजता। तो संस्कार कैसे दिए इसके ऊपर डिपेंड होता है। इसी वजह से माता पिता, जब भगवान के माता पिता होते हैं, वो माता की गर्भ शोधन आदि की क्रिया करने के लिए देवी देवता आया करते हैं, देवियाँ आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि भगवान के ऊपर गर्भावस्था में कोई गलत संस्कार ना पड़ जाएं भगवान के ऊपर। इसी वजह से वह उस बालक को संबोधन करने, यानी कि माता से बढ़िया सुंदर सुंदर मीठे मीठे प्रश्न करती हैं, धर्म की चर्चा करती हैं, धर्म का ध्यान कराती हैं। तो ये सब सारी बातें क्यों करती हैं, इसीलिए करती हैं कि भगवान जो हैं अब आगने वाला जो जीव है वो संस्कारवान बना रहे। दूसरी बात एक और कहता हूँ, जो संस्कार हैं वो जन्मजात से हमें प्राप्त होते हैं। कोई एक भाव के संस्कार हमें काम में नहीं आते हैं। जो तीर्थंकर होते हैं, जो मोक्षगामी जीव होते हैं, उनके भाव भाव के संस्कार साथ में आते हैं और वो संस्कार के माध्यम से ही मोक्षता को प्राप्त कर पाते हैं। और यही कारण होता है। तो क्या हुआ, यही हमने कहा, तो हम चर्चा कर रहे थे उन संस्कार को प्राप्त करने के पश्चात में फिर उसी परमात्मा रूप में दृढ़ता से मजबूत संस्कार
हो जाने से निश्चित ही अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? पूर्व में जो संस्कार किए थे, 1 भव 2 भव 3 भव 4 भव पहले से, और वो पुराने संस्कार जो हैं इस भव में भी याद आ जाते हैं, इस भव में भी समझ में आ जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति हिंसक हो, कैसी हो? हिंसक हो, तो ये समझ लेना नियम से नरक गति से आया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंसा कहाँ होती है? नरकों में होती। तो वो संस्कार उस पर पड़े हुए हैं, उस पे वो संस्कार पड़े हुए हैं और इसीलिए वहाँ से आया है। अगर लड़ाई झगड़े कराने वाले हों तो असुर कुमार जाति के देवों से आया है। असुर कुमार जाति के जो देव होते हैं वो देव क्या करते हैं? क्या करते हैं? आपस में लड़ाते हैं और लड़ा करके स्वयं आनंदित हुआ करते हैं। तो आज वर्तमान के युग में कुछ मनुष्य पर्याय को प्राप्त होने के पश्चात एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। मनुष्य पर्याय से मनुष्य हैं, लेकिन एक दूसरे को लड़ाने का काम किया करते और बाद में देख करके बाहर खड़े होकर, दूर खड़े होकर के आनंदित हुआ करते हैं। इसका मतलब यही, या तो ये असुर कुमार के देवों में जाने वाला है, या फिर असुर कुमार जाति के देवों से निकल करके मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुआ है। ये दोनों बातों को समझ लेना। इसी प्रकार से सारी चीज़ें हुआ करती। अब जिस व्यक्ति की पूजा पाठ आदि में ज़्यादा मन लगता है, भगवान की भक्ति स्तुति करने में ज़्यादा मन लगता है, तो इसका मतलब यही है कि ये देव गति से आया है। क्योंकि देवता जन क्या करते? व्रत संयम नहीं लेते, ध्यान रखना, व्रत संयम नहीं लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने में एक नंबर आगे रहते हैं। हमेशा हमें आगे रहते हैं, भगवान की भक्ति स्तुति आदि करने में आगे रहते हैं, तो इनके पास संयम नहीं होता है। तो इसीलिए ये भाव ज़्यादातर समझना कि ये संभवतः अगर समझ में आता है देव गति से प्राप्त हुआ है, संयम के भाव अगर नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि संयम लेना नहीं चाहता, सिर्फ पूजा पाठ में ही अपना आनंद मनाता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा जाता है, तो हम लोग पूजा पाठ तो कर लेते हैं, जैसे भगवान का अभिषेक हो, पूजा हो, आदि आदि जो व्यवस्थाएं हैं, पूजा की क्रिया के बस उतना कहो, बड़े बड़े से विधान करा लो, लेकिन बस नियम की बात ना करो, संयम की बात ना करो, व्रत आदि लेने की बात ना करो। बाकी तुम कुछ भी, कितनी बड़ी पूजा कराना, कितना खर्चा कराना, उतना खर्चा कर देंगे वो। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये देव पर्याय से प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें कही जाए। तो संस्कार हैं, वो संस्कार हमारे छूटते नहीं है। इसी वजह से भगवान जब है नरक में भी अगर कोई जीव अगर भगवान बनने वाला हो, तो 6 महीने पूर्व से उसके आसपास का वातावरण बदल दिया जाता है। आसपास में हिंसा नहीं होती, आसपास में किसी प्रकार का दुख नहीं होता, काय कलेश नहीं होता, आदि ये दुख नहीं, वेदनाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो संस्कार यहाँ पर आकर के तीर्थंकर के पालक के पर्याय में कहें, तीर्थंकर के पर्याय में कहें, मनुष्य की पर्याय में कहें, आकर के कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो नरक के संस्कार, क्या वो नरक के संस्कार उनके साथ में लग करके आ जाएं, और आ जाएंगे तो यहाँ सब कुछ खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि बताओ, तीर्थंकर भगवान हमारे परम शांत मुद्रा के धारी हुआ करते हैं।
गृहस्थ जीवन में भी रहते हैं तब भी वह इतने शांत हुआ करते हैं। तो आदि आदि जो व्यवस्थाएं, तो नरकी जीव जो है वहाँ से निकल कर के आएगा, तो यहाँ तो शांत नहीं बैठेगा। इसी वजह से 6 महीने पहले से ही एक परकोटा बन जाता है और वो परकोटे के अंदर ही वो जीव रहता है। बाहर कोई भी ना तो उसे सता सकता है, ना पीड़ा दे सकता है, और ना ही कोई किसी प्रकार की उसे संक्लेश भाव उसके अंदर में आ सकते हैं। इसीलिए कहा, तो इसीलिए मैं आपसे चर्चा कर रहा था, संस्कार प्राप्त कर लिया है और क्या कहते हैं, अब एक बार संस्कार प्राप्त कर लिया है तो अब दिन पर दिन इसको बढ़ाना, कम नहीं करना। प्राप्त कर लिया है तो बढ़ाना, जैसे आता परम स्वरूप में लीन होकर और मजबूती बढ़ाते चले जाना। अभी आत्मा स्वरूप में आप लीन हुए, आत्मा को जाना समझा, अब इसे और ज़्यादा संस्कारवान बनाते चले जाना। इसी वजह से कहते हैं तो मुनि अवस्था को प्राप्त करते, गुरु से ज्ञान प्राप्त करते, द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त करते, तब जाकर के वो ये सब प्राप्त करने के पश्चात जब लास्ट में जाकर के तीर्थंकर भावनाओं का भावना भाते, जिसको हम कहते हैं 16 कारण भावनाएं, वो 16 कारण भावनाओं को भाता है। और वो 16 कारण भावनाओं को भाते समय बंद पड़ जाता है तीर्थंकर प्रकृति का, और जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद पड़ जाता है तो फिर अगले भव में जाकर के वो सारा का सारे भाव हमें आ जाए। तीर्थंकरों को ज्ञान तो देता नहीं कोई, अब देता क्या? तीर्थंकरों को कोई ज्ञान देता है क्या? भगवान आदिनाथ स्वामी ने असीम असी कृषि वाणिज्य आदि की, व्यापार आदि की व्यवस्था बताई, तो किसने बताई? पूर्व में कहाँ से किसी गुरु ने सिखाया था उनको? नहीं, लेकिन उन्हें पूर्व का संस्कार था। भले ही हम लोग कहते हैं कि अवधि ज्ञान से उन्होंने विदेश क्षेत्र में जो व्यवस्था चल रही थी वो व्यवस्था यहाँ पर हम लोगों को बता दी, और इसी वजह से वो सारी व्यवस्थाएं हमारी सुचारू रूप से चलती रहीं। यहाँ पर वही बात कहते हैं, तो परमात्मा स्वरूप में ही मजबूत होना, अब बाहर मत जाना। अपने स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप है, कहाँ है, अब उसी में ही मजबूत होना। बाहर जाने की कोशिश मत करना, बाहर के लोगों में मिलने जुलने की कोशिश मत करना। बाहर के लोगों से आप जितना मिलोगे जुलोगे वो संस्कार आपके ऊपर आ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। अगर आप किसी नीच प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं, नीच संस्कार वाले व्यक्ति के साथ में रहते हैं, तो आपके पास संस्कार कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? उसी के जैसे आए। क्यों? क्योंकि उसके साथ में हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, पीते हैं, और प्राय करके ज़्यादातर हम उसके भी साथ में रहते हैं, तो इसीलिए उसके संस्कार वैसे वो, यहाँ तक हमने देखा है कि उसकी चाल ढाल भी वैसी हो जाती है। और ये चाल ढाल वाला तो प्रकरण तो जो लड़का लड़की आप उसमें जब प्रेम में फंस जाते हैं, उन लोगों को देखना, सच बता रहे, देखना उनको। लड़की के जो भाव होते हैं वो लड़के के अंदर में दिखने लग जाएंगे तुम्हें। लड़की के जैसा बोलना, लड़की के जैसा चलना, लड़की के जैसा उठना बैठना, ये सारी चीज़ें, और लड़की के अंदर में लड़के के जैसे सारी व्यवस्थाएं आने लगे। तो ये सब क्या है? तो संगति का असर है। किसका असर है? संगति का। अगर हमने नीच व्यक्ति की संगति की है तो हमारे अंदर में वैसे ही संस्कार पड़ जाएंगे। अब इसीलिए कहा जाता है संगति कीजिए उच्च व्यक्ति की। किसकी करना? अपने से ऊंचा हो, अपने से कुलीन हो, अपने से श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति की संगति करना चाहिए। उस व्यक्ति की संगति करने से फायदा क्या होता है कि उसके जो गुण हैं वो हमारे अंदर में आ जाते हैं, हमें प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा एक बिजनेसमैन और एक नौकरी करने वाला,
दोनों में कितना अंतर नजर आएगा? दोनों लड़ लेंगे। अगर एक बात को सिद्ध करने के लिए दोनों में इतना डिफरेंस आ जाएगा कि बिजनेस वाले जो व्यक्ति हैं उसकी सोच विस्तारवादी की होगी, बड़ी सोच होगी, और जो नौकरी करने वाला व्यक्ति उसकी सोच जो है छोटी होगी, क्योंकि वो विस्तारवादी सोच को नहीं सक, क्योंकि वो नौकरी करता है, क्योंकि उसके पास पैसा आया कितना उतना ही लिमिटेड, 40,000 50,000 60,000 70 जो भी मिला है लिमिटेड मिल रहा है। लेकिन बिजनेसमैन व्यक्ति के उसकी जितना चाहिए उतना मिलता है, जहाँ चाहे जितना चाहे उतना खर्चा कर, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसी प्रकार से ये सोच हुआ करती है। तो हमेशा हमारे आचार्यों ने कहा कि संगति हमेशा ऊंच वाले व्यक्ति की करना चाहिए, अपने से बड़ा हो, अपने से कुलीन हो, ऐसे व्यक्ति की संगति करेंगे तो ही हमारे अंदर में अच्छे संस्कार आएंगे। और अच्छे संस्कार आने के बाद में यही कहते हैं, तो वे आगे का परमात्मा के स्वरूप में ही मजबूत संस्कार हो जाने से निश्चित ही अपनी आत्मा में स्थिर हो जाना। अब तुमने बाहर अच्छे संस्कार प्राप्त कर लिए, धर्म का ज्ञान के संस्कार प्राप्त कर लिए, धर्म के संस्कार तुम्हारे अंदर में आ गए, तो फिर अगर तुमने अपनी आत्मा को जान लिया है, तो जब जान लिया है तो जब आप परमात्मा के स्वरूप जो है वही उसमें अपने लीनता को प्राप्त करें, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। आगे वो क्या कहते हैं इस चीज़ को और समझेंगे। मूढ़ात्मा यत्र विश्व तस्तो नान्याद भया यस्य पादम यतो भी तस् ततो नान्याद भयास्थानमात्मानः। वो कहते हैं कि जो बहिरात्मा है, पुरुष हैं, जिन विषयों में विश्वास विवस्त हो जाता है, उसके सिवाय दूसरा कोई भय स्थान नहीं है। वो कहते हैं बहिरात्मा को भय लगता है, किसका? विषयों का। विषयों में जब व्यस्त हो जाता है तो व्यक्ति को भयवान होता है कि नहीं होता? विषयों में प्रवृत्त होने के पश्चात व्यक्ति को भयवान होता है नहीं होता? कौन व्यक्ति भयवान होता है? अंतरात्मा। बहिरात्मा नहीं होगा। बहिरात्मा को तो मजा है, कोई बात ही नहीं, विषयों में डूबा रहेगा। लेकिन जो अंतरात्मा है वो व्यक्ति तो विषयों से भयवान रहेगा, भयभीत रहेगा। इसीलिए भयभीत रहेगा। क्या भयवान रहेगा? जैसे कि मान के चलो स्पर्श इंद्रिय है, तो स्पर्श इंद्रिय की वजह से कोई गलत ना हो जाए, स्पर्श इंद्रिय की वजह से कोई गलत ना हो जाए। और अगर गलत हो भी गया है तो अंदर ही अंदर वो उलझन में रहेगा कि मैंने यार बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही जिह्वा इंद्रिय खाने की बात पुणे की बात करते हैं, अवक्ष खा जाता है। अब खा तो लिया है, लेकिन वह विचार करता है कि सोचता है कि देखो मैंने इस शरीर को हष्ट पुष्ट करने के चक्कर में अवक्ष चीज़ों को ग्रहण कर लिया। तो जब अवक्ष जीवों को ग्रहण कर लिया तो मुझे क्या होगा? इस पाप का बंध मैंने अपने हाथों से कर लिया। अब इसका जब फल उदय में आएगा तो हमें बहुत पाप का भाग जो हमने बांधा है उसे भुगतना पड़ेगा और उसे तकलीफ को झेलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तुमने इस भव में अगर कोई कर्म बांध लिया, बंद पड़ गया, तो इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ कह रहे थे विपरीत अवस्था, यानी कि वो आत्मा की जो भावनाएं हैं, भयवान व्यवस्था, यानी कि वो कहते हैं कि जो विषयों से व्यवस्थित हो जाता है उसे के सिवाय दूसरा कोई भी भय स्थान नहीं है।
विषयों के, इंद्रियों के अलावा कोई दूसरा भय का स्थान नहीं है। बाकी के हम जो भय मानते हैं, संसार का भय, घर जन्म मरण का भय, ये सारा, ये सब का मूल स्थान है पांचों इंद्रियां। ये सिर्फ मूल स्थान है, इसकी वजह से ही हम सारे भयवान होते हैं। तो यही बात कहते हैं, उसके सिवाय दूसरा कोई स्थान नहीं है, तथा जिससे डरता है उससे दूसरा कोई आत्मा के लिए निडरता का स्थान नहीं है। ये तो उल्टा काम कर दिया। एक तरफ कह रहे हैं कि जो विषयों में विषक्त रहता है, इंद्रियों में, उससे डर वाला स्थान, और यहाँ कह रहे हैं कि जो अगर उसमें व्यक्ति वहाँ पहुँच गया है, जान लिया है, तो उससे निडर वाला कोई दूसरा स्थान नहीं है। तो निडर वाला स्थान कौन सा है? जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया है, वहाँ पहुँच गया है। पहुँच जाने के बाद उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। है क्या? जिसने आत्म स्वरूप को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, और वो निडर होकर के बैठ गया। क्यों बैठा? देखो हमारे तीर्थंकर भगवान निडर होके बैठे कि नहीं बैठे? निडर होके बैठे कि नहीं बैठे? जंगलों में भी गए, जंगलों में भी जाकर के कोई नहीं है, कोसों कोसों तक कोई नहीं है। शेरों की गुफाएं, रात में देखो कैसे कैसे, अभी तो कुछ जंगल कुछ है भी नहीं है, पहले कैसे कैसी आवाज़ें आया करती थी। उन आवाज़ों को सुन करके हमें क्या होता था? तो आज तो वो चीज़ें है भी नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भैया हमें निडर होकर अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और व्यक्ति कौन निडर रहेगा? वही रहेगा जो आत्मा में लीन हो जाएगा। आत्मा में लीन नहीं हुआ तो निडर नहीं हो सकता। आपको शायद पता होगा चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज, उनके शरीर पर सर्फ घूमा। कौन? सर्फ। गुफाओं के अंदर में जब महाराज साधना में लीन थे, अपने ध्यान में लीन थे, और लीन रहने के समय पर सर्फ आता था, उनके शरीर पर घूम फिर करके चला जाता था। तुम्हारे शरीर पे आए तो सर्फ छोड़ो, एक छोटा सा बिच्छू आ जाए तो, कीड़ा मकोड़ा आ जाए तो, हम लोग इतनी व्याकुल व्याकुल हो जाया करते हैं। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति आत्म ध्यान में डूब जाता है उसे ये सब कुछ सहन कर लेता, पता ही नहीं चलता है। कभी कभी तो पता तो चलता है, ऐसा नहीं चलता हो, पता तो चलता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते। क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते, और ध्यान ना देने की वजह से ही वो अपनी अंतरात्मा का ध्यान किया करते हैं। इसी वजह से ये सारी बातें समझ में आती। तो यानी यहाँ पर वो कहा उन्होंने, निडर रहता है जिस प्रकार दूसरा कोई आत्मा के लिए निडरता का स्थान नहीं है। इसके अलावा कोई डरने का स्थान है? आत्मा आत्मा में रमण करे तो ऐसा स्थान को छोड़कर, निडर स्थान जिसको कहा, बाकी के तुम जाओगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें डर लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? बाहर घूमोगे, इंद्रियों के संबंध विषय आसक्ति रखोगे तो डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। हम ज़्यादा खा लेंगे इसका डर है, कहीं किसी को दिखाएंगे तो कोई किसी ने देख लिया हमको तो बताओ उसका डर है। इसके अलावा हमें सूंघने आदि ज़्यादा विग्रहण इंद्रिय का डर है, कर्ण इंद्रिय ज़्यादा संगीत आदि सुनेंगे तो डर है। कहीं ना कहीं डर हमारे जीवन में डरा हुआ है। तो इसीलिए तो कहते हैं हमारे आचार्य भगवंत कि 7 भय से रहित होना। कितने? 7 भय। और इन 7 भय से रहित होकर के अंतस्य आत्मा का ध्यान करेगा, तभी जाकर के कर्म की निर्जरा होगी। तो इसीलिए आज इतना ही। हमारा आचार्य भगवंत यहाँ पर वो कहा कि हम अपनी आत्मा को निडर बनाएं, क्योंकि निडर बनेगी जब ही जाकर के हम अपनी
एकात्म कर्म निर्जरा को कर पाएंगे, आत्मा से परमात्मा बना पाएंगे। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे इन्हीं भावना के साथ। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री पुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की।